हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग आज वैसे तो टाइम एंड वर्क का 5th क्लास है, अगर आप लोग 4th क्लास तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से पूरा हाई लेवल तक के क्वेश्चन को बताने की कोशिश किया है। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप ग्रुप डी या एनटीपीसी यानी कि रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी या बैंकिंग, सब के लिए यूज़फुल होगा। बोलिएगा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि एक ही वीडियो में यानी कि मैंने जो भी बताया है जीरो लेवल से बिल्कुल बताया है, ताकि आप अगर ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। इससे आगे मैंने जितना भी हार्ड क्वेश्चन लिया है सब एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, या रेलवे एनटीपीसी के, या नहीं तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो देखना मत भूलिएगा, फर्स्ट क्लास से ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने ट्रिक के साथ बताया है पूरा। और आज जो है टाइम एंड वर्क के 5th क्लास है, और आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं, तो केवल वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आप लोग अगर 4th क्लास तक देखे होंगे तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात अगर लिखा रहता है तो क्या करते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं। ए के बारे में बोल रहा है कि 10 दिन में समाप्त कर सकता है, चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 10 दिन में। आगे देखिएगा, और बी उसी कार्य को कितना दिन में, तो 20 दिन में। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते थे, इसके बाद अगर पता रहता था कि दो व्यक्ति कोई काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ए है और बी है, ए जो है 10 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बोलेगा सर ये तो आप पहले ही भी बता चुके हैं कि इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। इसके बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता मालूम करते हैं। तो 10 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 20, यानी कि 2 बार में। इसी तरह 20 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, 20, तो 1 बार में। चलिए टोटल वर्क भी निकालिए। ये जो 20 देख रहे हैं ये क्या है, टोटल वर्क है, और ये जो 2 है और 1 है, यह क्या है, एफिशिएंसी है। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है और बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 1 कार्य करता है। आगे देखिएगा, ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। अब ए क्या करता है, कार्य जितना दिन में समाप्त होता है उसे क्या करता है, 5 दिन पहले भाग जाता है। अब यहाँ पे कहीं थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि पहले जो अगर कोई काम छोड़ के भाग रहा है तो क्या करता है, आप लोगों को बुरा लगेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, उसे बुरा लगेगा कि काम का ठेका ले लिया और क्या कर रहा है, पहले भाग रहा है। तो क्या कीजिए, उसे ज़बरदस्ती पकड़ के रखना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर कोई पहले भाग रहा है, बाद में कोई जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करते थे, माइनस कर देते थे उसके कार्य को। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले भाग रहा है, समाप्त होने से पहले, यानी कि जब पहले लिखा रहे तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में उसको ज़बरदस्ती पकड़ के रखना है, काम करवाएंगे और उसके कार्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा। तो टोटल वर्क तो पहले 20 था, देखिए कौन जा रहा है, ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले जा रहा है, यानी कि ए जा रहा है किससे, 5 दिन पहले कार्य समाप्त होने से। तो ए अगर एक दिन में 2 कार्य करता है तो 5 दिन में कितना कार्य, 10 कार्य करता है। ठीक है, लिख दिए। और अभी हम बोले कि अगर कोई पहले जा रहा है तो उसको ऐड कर दीजिए उसके कार्य को, तो कितना होगा, तो 30 हो जाएगा। यानी कि अब जो कार्य करवाना है वो कितना कार्य करवाना है, 30 कार्य। और ये 30 कार्य को करेगा कौन, तो ए और बी दोनों करेगा, क्योंकि ए को भी आपने जाने नहीं दिया, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के काम करवाया, यानी कि ए और बी दोनों मिल के करेगा। लेकिन इससे पहले जो आप लोग क्लास पढ़े हैं, शायद 3rd क्लास या 4th क्लास, उसमें मैंने बताया है कि बाद में वो जाता रहता था तो क्या करते थे, उसको भगा देते थे और उसके कार्य को क्या करते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे इसको हम जाने नहीं दिए हैं, क्या किया है, ज़बरदस्ती उससे काम करवा लिए हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, उसके कार्य को प्लस कर देंगे। और अब जो 30 कार्य होगा इसको करेगा कौन, ए और बी दोनों मिल के।
चलिए देखिए, तो ए और बी दोनों जो मिल के करेगा तो देखिए इसका एफिशिएंसी है कितना, 2 1 3। चलिए इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो कितना होगा, 10 बार में, यानी कि टोटल कितना दिन में ये कार्य समाप्त होगा, तो 10 दिन में। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 12 दिन में, और बी जो है कितना दिन में, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 दिन में। इसके बाद क्या करेंगे, तो भैया टोटल वर्क निकालते हैं, ये सबको मालूम है। चलिए टोटल वर्क निकालते हैं, तो 12 और 15 का टोटल वर्क कितना होगा, 60। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 और 15 का लॉसो निकालेंगे। चलिए एफिशिएंसी मालूम कीजिए, 12 पंचे 60, फिर यहाँ पे 15 चौका 60। आगे देखिए, यदि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला जाए। अब बी के बारे में बोला जा रहा है कि इस काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाए। पहले जा रहा है तो आपको बुरा लगेगा, यानी कि उसको पकड़ के ज़बरदस्ती काम करवाइए, यानी कि वो ज़बरदस्ती पहले काम करना था इसको 60। अब अगर कोई पहले जाए तो क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो प्लस का साइन दीजिए। देखिए कौन जा रहा है, बी, और कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी कि बी एक दिन में अगर 4 कार्य करता है तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 12 कार्य। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, 60 10 70 और 2 72, यानी कि टोटल जो आप कार्य करना है कितना, 72 कार्य। और इस 72 कार्य को करेगा कौन, तो ए और बी दोनों मिलके, क्योंकि इसको बी को तो आप जाने दिया नहीं, यानी कि ए प्लस बी जो है इस कार्य को करेगा। टोटल कितने कार्य को, 72 कार्य को। अब देखिए ए और बी का एफिशिएंसी है कितना, 5 और 4, यानी कि 5 4 9। काटिए इसको, 9 8 72, यानी कि कितना दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा, तो 8 दिन में। ऑप्शन देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हम लोगों के अंदर मोटिवेशन, इससे हम लोगों के अंदर हौसला बढ़ता है और हम लोग अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 24 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में, 24 दिन में, और सी 30 दिन में। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। इस बार 3 है, यानी कि एक ए है, एक बी और एक सी। ध्यान से देखिएगा, ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में, 24 दिन में, और सी कितना दिन में, तो 30 दिन में। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, लॉसर लेते हैं। तो 20 24 और 30 का जब लॉसर लीजिएगा तो इसका कितना होगा, 120। आप लोग इसे निकाल के देख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एफिशिएंसी मालूम कीजिए, तो 20 पंचे कितना, 20 छः के कितना होगा, 120, 24 पंचे 120 और 30 चौका 120। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। तीनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहा है। आगे देखिए, कार्य प्रारंभ होने के 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क करना था कितना, 120, लेकिन क्या किया, ए 4 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है, 4 दिन बाद जा रहा है। तो बाद जब लगा रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ए जा रहा है ना, तो ए को भगा दीजिए, काम करने के बाद हो जा रहा है। चलिए ए को भगा दीजिए। ए जो है एक दिन में 6 कार्य करता है, तो कितने दिन में बोला है, 4 दिन में, यानी कि 24 कार्य वो करके जा रहा है। तो उसके कार्य को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6। फिर यहाँ पे बचेगा कितना, 11। 11 में से 2 घटाएंगे कितना, 9। यानी कि 96 कार्य जो है अभी भी बचा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, आगे क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा है, अभी 96 का कार्य जो है क्या है, शेष है। ध्यान से देखिएगा, आगे देखिए ध्यान से।
4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक, ये तो कर लिया। आगे देखिएगा, तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। बी जो है 6 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, यानी कि जो अगर पहले कार्य छोड़े उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं बी। तो बी का एफिशिएंसी है कितना, 5, यानी कि एक दिन में 5 कार्य करता है। तो 6 दिन पहले यानी कि 6 पंचे 30, तो 6 दिन में कितना कार्य, 30 कार्य। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 6 फिर 9 3 12, यानी कि अब जो कार्य हो गया कितना, 126 कार्य हो गया। अब इस 126 कार्य को करेगा कौन, ए को तो आप भगा चुके हैं, बचा कौन, बी और सी, यानी कि बी और सी दोनों मिल के करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी जो है इस कितने कार्य को करेगा, तो 126 कार्य को, और बी और सी का एफिशिएंसी देखिए 5 4 9। चलिए इसको काटिए, 9 1 9, फिर बचा कितना, 3 6 यानी कि 36, 9 चौक 36, कितना दिन में, तो 14 दिन में। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई कार्य पहले छोड़ के जा रहा है तो उसके कार्य को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिएगा, उसे ज़बरदस्ती काम करवाइएगा। और जो काम करने के बाद में जा रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि बाद में, तो उसके कार्य को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और उसको भगा दीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15 व्यक्ति जो है किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, तो 12 दिन में। चलिए आगे देखिए, यदि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाए तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर से देखिएगा, 15 व्यक्ति जो किसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क। 15 व्यक्ति जो है कितना दिन में कार्य करता है, 12 दिन में। अब जब इसको गुना कर दीजिएगा तो यही हो गया टोटल वर्क, यानी कि 15 को 12 से, तो 15 दूना 30 का 0, कैरी कितना 3, 15 3 18, यानी कि 180 कार्य होगा टोटल वर्क। यानी कि कितना कार्य करना है, 180 कार्य। आगे देखिए, यदि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति, 4 दिन बाद ना, यानी कि इसका मतलब है कि 15 व्यक्ति जो है 4 दिन तक काम किया है, तो उसके कार्य को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 4 दिन बाद बोला गया है। तो 15 व्यक्ति का 4 दिन का कार्य बराबर, ध्यान से देखिएगा, 15 व्यक्ति का 4 दिन का कार्य, यानी कि 12 जो कितना हो जाएगा, तो 48। ध्यान से देखिएगा, सॉरी 48 नहीं, 15 व्यक्ति का 4 दिन का कार्य, तो 15 जो का कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यानी कि 60 कार्य जो है वो कर चुका है। तो शेष बचा कितना, ध्यान से देखिएगा, तो शेष कार्य बराबर 180 में से किसको माइनस कर देंगे, तो 60 को। टोटल वर्क था कितना, 180, 180 में से 60 कार्य कर चुका है, तो बचेगा कितना, तो 120 कार्य। आप ध्यान से देखिएगा, 120 कार्य करने के लिए इसमें क्या बोला गया है, यदि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाए। अब क्या पहले 15 व्यक्ति था, अब कितना व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति और आ रहा है, यानी कि टोटल व्यक्ति कितना हो गया, 20। ध्यान से समझिएगा, पहले 15 व्यक्ति ही कर रहा था कार्य, लेकिन 4 दिन के बाद 5 व्यक्ति और आ गया, तो कितना व्यक्ति हो गया, 15 5 कितना, 20। अब ये 20 व्यक्ति इस कार्य को कितना दिन में शामिल कंप्लीट करेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12, यानी कि 6 दिन आप ये लेगा। लेकिन गौर कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। टोटल वर्क के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे तो 6 दिन लिया ही है, लेकिन 4 दिन पहले भी तो 15 व्यक्ति कार्य किया है, यानी कि टोटल कितना, 6 4 10 दिन लगेगा इस कार्य को समाप्त करने में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, 20 व्यक्ति जो है कार्य को करने में 6 दिन लेता है, लेकिन 15 व्यक्ति पहले भी 4 दिन कार्य कर चुका है, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 दिन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पूरा कार्य करने में, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा, 10 दिन। देखिए ऑप्शन इसका, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5।
ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, फिर वही है। तो चलिए टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क बराबर 15 व्यक्ति है और कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो अब ये इसका निकाले तो कितना होगा, 180 टोटल वर्क हो गया। आगे देखिए, यदि 4 दिन बाद बोल रहा है ना, 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो 4 दिन तक तो 15 व्यक्ति साथ में काम किया होगा। तो चलिए 15 व्यक्ति का 4 दिन का कार्य निकालें। 15 व्यक्ति का 4 दिन का कार्य बराबर, यानी कि 15 चौका कितना, 60। चलिए देखिए शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बराबर टोटल वर्क था कितना, 180, जिसमें से 60 हो चुका है, तो बचा कितना, 120 कार्य। अब 120 कार्य को देखिए कौन करता है, अब कितना व्यक्ति कर रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन में, यदि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, इस बार जा रहा है, उस क्वेश्चन में आ रहा था, इस बार क्या कर रहा है, जा रहा है छोड़ के काम। तो 15 व्यक्ति काम कर रहा था और इसमें से 5 व्यक्ति छोड़ दिया, तो बचा कितना, 10 व्यक्ति। यानी कि 120 कार्यों को करेगा कितना व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति। ध्यान से देखिएगा, तो 120 कार्यों को अगर 10 व्यक्ति करता है तो उसे कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन लगेगा कंप्लीट करने में। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, पूरा कार्य। तो यहाँ 12 दिन किया हुआ है और पहले भी वहाँ देखिए 4 दिन कर चुका है, तो 12 4 कितना टोटल हो जाएगा, 16 दिन में इस पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और आप लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में ये क्लास हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, या इस चैनल पे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को रीजनिंग की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना है। और हाँ, प्रत्येक दिन 3 बजे देखना मत भूलिएगा। और हाँ, रविवार को क्लास जो है बंद रहता है, यानी कि सोम से शनिवार तक प्रत्येक दिन आप वीडियो देख सकते हैं। और केवल कितने बजे, तो 3 बजे, यानी कि 3 बजे आसानी से आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे आके केवल सर्च करना है मैथ्स मैजिक 921। और अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर नहीं किए तो आज ही कर लीजिए मैथ्स मैजिक 91। अगर सर्च भी करते हैं तो मैथ्स मैजिक 91 लिख के। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।